स्कॉलर्स कितनी खूबसूरत बात करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारा दीन कितना पॉजिटिव है। यही है पॉजिटिविटी, यही है पॉजिटिव इमोशंस, यही है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर आपने 3 बार ये दुआ सुबह पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो इसका क्या है बेनिफिट? कौन बताएगा? जिसने ये 3 बार सुबह और शाम दुआ पढ़ ली, इसका क्या बेनिफिट है? मौत के अलावा उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सहाबा का इतना बिलीफ था, इतना बिलीफ था इस दुआ पे। ये दुआ बाय द वे मरवी हज़रत उस्मान गनी से। हज़रत उस्मान की पूरी फैमिली इस दुआ पे ऐसे अमल करती थी जैसे फ़र्ज़ चीज़ होती है, और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो हज़रत उस्मान के एक बेटे, उनको एक बार पैरालिसिस हो गया और सहाबा उनके इर्द गिर्द जमा हो गए कि आपको ये कैसे हो सकता है? आपकी तो फैमिली इस दुआ की इतनी कायल है कि नबी ने फरमाया कि जो ये दुआ करता है उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक तो उनका तवक्कल देखें, तो उन्होंने कसम खा के कहा आज मैं दुआ भूल गया था, आज ही पैरालिसिस हो गया। एक तो ये उनका तवक्कल। दूसरा, स्कॉलर्स एक बात करते हैं कि देखिए जब आपने दुआ की या दीगर अज़कार किए, रेस्ट अश्योर्ड अगर दुआ के बावजूद भी कोई हादसा आ जाता है, रेस्ट अश्योर्ड उसमें खैर है, शर उसमें हट गई। शर का एलिमेंट इसलिए हट गया क्योंकि आपने दुआ पढ़ ली। ये दुआ किसको हटाएगी? शर के एलिमेंट को। इस दुआ से कई ये वादा नहीं है कि हादसा हो नहीं सकता। देखिए जब तक ये कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे नहीं, हमारा जहन नहीं खुलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, हमें नहीं ज़िक्र से फ़ायदा होगा। ज़िक्र का मतलब ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। ज़िक्र का मतलब ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझो। कहाँ कुरान में लिखा है कि ज़िंदगी में 100% खुशी गारंटेड है? कहाँ लिखा है? कहाँ ये लिखा है कि दीन पे चल के तुम्हारे सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? कहीं नहीं लिखा। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस आती है कि जिसको अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसको ज़्यादा आज़माते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आजमाते हैं तो दर्जा भी बहुत देते हैं, दर्जा भी बहुत देते हैं, ठीक है। और एट दी एंड ये भी सिखाया गया कि आसानी ही मांगो, आसानी ही मांगो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा तवक्कल क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा पेन हमारे नबी ने देखी तो मैं कौन हूँ। आपको समझना पड़ेगा सहाबियात को डोमेस्टिक इश्यूज़ थे तो हु एम आई, ठीक है, मुझे भी आ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा अल्लाह ने तो नबियों को उनकी औलादों से आजमाया तो हु एम आई। क्या नबियों की औलाद गलत साइड पे नहीं गई? क्या नबियों की औलाद नेगेटिव साइड पे नहीं गई? हज़रत याकूब की औलाद, क्या उन्होंने इतना बड़ा बुरा अमल नहीं किया कि अपने भाई को ही कुएं में फोरसेक कर दिया? तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं देखेंगे, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि दुआ किस तरह से कबूल होती है, और आपको ये नहीं पता होगा कि अल्लाह टेस्ट क्यों लेता है, ट्रायल क्यों लेता है, तो तब तक ज़िक्र से आपको सुकून शायद ना मिले। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का मतलब है कि बेशक ज़िक्र में इत्मीनान है दिलों का, लेकिन कौन से ज़िक्र में? कुरान में। कुरान इज़ द ज़िक्र। अल्लाह ने कहा कि मैंने ये ज़िक्र नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। और कुरान के ज़िक्र का मतलब है, कुरान में जो ज़िक्र है, किन चीज़ों का ज़िक्र है? जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ज़िक्र जब तक आपको नहीं पता होगा, आपको दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि वो फिर आदत होती है। इबादत और आदत में फ़र्क है। इबादत है समझ के करना, आदत है कि बस वो ज़िक्र जारी है मुँह पे। हाउएवर लेट मी टेल यू कि ज़िक्र इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप वैसे भी करेंगे आपको फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। चले शायद वो दुख कम ना हो ज़िक्र करने से, लेकिन आपको इंशाल्लाह इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि आपको चले समथिंग जिसका रिवॉर्ड हो रहा है वो तो मिल रही है ना। चलते फिरते अगर ज़िक्र है तो इंशाल्लाह फ़रिश्ते तो नोट कर ही रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड तो उसका मिल ही रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन बात है कि आप ज़िक्र का फ़लसफ़ा समझ लें और आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें।